एक सैनिक की आखिरी यात्रा। अर्जुन एक छोटे से गांव में जन्मा था जहां खेती बाड़ी ही प्रमुख पेशा था। उसका परिवार बेहद साधारण था, लेकिन उनके दिल में अपने देश के लिए एक अपार प्रेम था। अर्जुन के पिता महेश खुद एक रिटायर्ड सैनिक थे और हमेशा अपने बेटे को यह बताते रहते थे कि भारतीय सेना में भर्ती होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। अर्जुन के बचपन से ही सैनिक बनने का सपना था। वह अक्सर अपने पिता से पूछता, पापा क्या मैं एक दिन आपके जैसा सैनिक बन सकूंगा? महेश मुस्कुराकर कहते, बिल्कुल बेटा, अगर तुम्हारा दिल देश के लिए धड़कता है तो तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो किसी भी मोर्चे पर जीत दिला सकती है। अर्जुन के माता पिता ने उसे हमेशा यही सिखाया था कि देश की सेवा सबसे बड़ा कर्तव्य है। उसका सपना भारतीय सेना में भर्ती होने का था और एक दिन वह यह सपना पूरा करने में सफल हुआ। अर्जुन ने अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद भारतीय सेना में भर्ती होने का रास्ता साफ किया। उसकी माँ, जो अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे को लेकर चिंतित रहती थी, खुश थी, लेकिन उसे यह चिंता भी थी कि अब उसका बेटा दूर चला जाएगा। अर्जुन ने अपनी माँ को वादा किया, माँ मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, लेकिन मुझे अपने देश की सेवा करनी है। अर्जुन की पत्नी रीता भी उसके साथ दिल्ली में रहती थी। वह जानती थी कि एक दिन सैनिक की पत्नी के रूप में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना होगा, लेकिन वह अर्जुन के कर्तव्य के प्रति समर्पित थी। अर्जुन का सेना में शामिल होना सिर्फ उसकी माँ और पत्नी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी परिवार के लिए गर्व की बात थी। गांव के लोग उसकी सफलता पर खुश थे और हर कोई उसकी कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय की सराहना करता था। समय बीतता गया और अर्जुन को अपनी यूनिट के साथ एक कठिन मिशन पर भेजा गया। देश की सीमा पर तनाव था और शत्रु देश ने हमला करने की धमकी दी थी। अर्जुन और उसकी यूनिट को तुरंत कार्रवाई के लिए भेजा गया। युद्ध की स्थिति गंभीर थी, लेकिन अर्जुन के मन में एक ही भावना थी, अपने देश के लिए लड़ना। उसने अपनी यूनिट के सैनिकों को उत्साहित किया और कहा, हमारा मकसद साफ है, हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे। हम न केवल अपनी जान की बलि देंगे, बल्कि हम उस शहीद सैनिक के खून का कर्ज चुकता करेंगे जिसने हमारे लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। अर्जुन और उसकी टीम ने कई दिन और रातें सीमा पर खड़े होकर शत्रु से मुकाबला किया। कई बार तो उनकी जान पर बन आई, लेकिन अर्जुन ने कभी भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। युद्ध के दौरान अर्जुन का दोस्त और साथी विक्रम गंभीर रूप से घायल हो गया। विक्रम ने अर्जुन से कहा, भैया तुम मेरे लिए एक भाई से बढ़कर हो, यह लड़ाई अब तुम अकेले लड़ोगे। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने विक्रम को दिलासा दी, तुम्हारी शहादत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हम इस लड़ाई को जीतेंगे और तुम्हारी यादों को हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखेंगे। एक रात शत्रु ने अचानक हमला किया। इस बार हालात काफी बिगड़े हुए थे। अर्जुन अपनी यूनिट के साथ शत्रु की गोलियों के बीच एक बड़े हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इस दौरान उसे एक गोली लगी और वह घायल हो गया। उसकी हालत गंभीर थी, लेकिन उसने अपने साथी सैनिकों को हिम्मत दी और कहा, हम हार नहीं सकते, हम अपने देश के लिए लड़ेंगे, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। अर्जुन की शहादत की खबर पूरे यूनिट में फैल गई। उसके कर्नल साहब और साथी सैनिकों को बहुत दुख हुआ, लेकिन साथ ही गर्व भी था कि अर्जुन ने अपनी जान की बलि देकर देश की सेवा की। अर्जुन की शहादत के बाद उसकी माँ और पत्नी को सबसे बड़ी दुखद खबर मिली। रीता अपने पति की शहादत को मान नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में बस यही सवाल था, क्यों? अर्जुन की मां ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा उसने अपना फर्ज निभाया है, अब हमें उसका सिर ऊंचा रखना है। अर्जुन की मां को यह समझ था कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी शहादत ने उसे यह एहसास दिलाया कि वह असल में हमेशा जिंदा रहेगा, हमारे दिलों में, हमारे देश की धरती पर और हमारे इतिहास में। अर्जुन की अंतिम यात्रा का दृश्य बहुत ही भावुक था। गांव वालों ने एक साथ मिलकर उसे श्रद्धांजलि अर्पित की। सैनिकों की टुकड़ी, उसके परिवार के लोग और गांव के लोग सभी उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। कर्नल साहब ने अर्जुन के शहीद होने पर कहा,
अर्जुन सिर्फ एक सैनिक नहीं था, वह हमारे लिए एक आदर्श था। उसकी शहादत हमें हमेशा प्रेरित करेगी। अर्जुन की मां ने अपने बेटे के ताबूत के पास खड़े होकर कहा, बेटा तू हमें छोड़कर चला गया, लेकिन तू हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। तू न केवल एक सैनिक था बल्कि एक सच्चा देशभक्त था। अर्जुन की शहादत के बाद उसका गांव और उसका परिवार हमेशा गर्व से उसका नाम लिया करते थे। उसकी मां ने खुद को समेटते हुए कहा, हमारा बेटा हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा। वह हमें यह सिखाकर गया कि असली वीरता अपने देश की सेवा में है, चाहे वह जीवन हो या मृत्यु।